तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी कोई भी छोटा बीमार पौधा है उस प्लांट को कैसे ट्रीटमेंट करनी है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पौधा है तो उस प्लांट को ऐसे ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। और नर्सरी से लाए हुए पौधे में आपको क्या क्या काम करना होता है। गुड़हल के पौधे में या गुलाब के पौधे में अगर न्यूट्रिशन की कमी हो रही है तो उसको कैसे पूरा करना है ये मेरे गुड़हल के पौधे साल भर फ्लावरिंग करते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी प्लांट है, आपने देखा है। लेकिन ये जो पौधा है ये मैं नर्सरी से लाई थी कुछ दिन पहले और इसको रिपोर्ट नहीं किया है मैंने अभी भी। इसके पत्ते आप देख सकते हैं, इस पत्ते में जो है इसके जो शिराएं दिखाई दे रही हैं, पत्ते इतना ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर के नहीं हैं। और दूसरा प्लांट है, इसमें 2 प्लांट लगे हुए हैं। तो दूसरा जो प्लांट है इसमें कुछ नए ग्रोथ भी है लेकिन उसके पत्ते भी कुछ गिर चुके हैं। तो इसमें शायद कीड़ों का अटैक हुआ था या कुछ प्रॉब्लम था, इसके वजह से इसके जो पत्ते हैं वो गिर चुके हैं और जो भी पत्ते हैं वो मुड़े सिकुड़े आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इसमें मैं ट्रीटमेंट करूँगी। साथ में और क्या क्या ट्रीटमेंट चाहिए इस पौधे को। तो सबसे पहला जो है जो नर्सरी वाला पॉट होता है बहुत ही छोटा पॉट है। इस प्लांट में 2 प्लांट इस पॉट में नहीं लगना चाहिए, इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और जो प्रॉब्लम आती है वो होती है नर्सरी वाले जो मिट्टी होते हैं वो भी सही नहीं होते। इस मिट्टी में पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते। इसके लिए इसको मिट्टी भी चाहिए जो पोरस भुरभुरी मिट्टी चाहिए गुड़हल के लिए, जो मैं आपसे हमेशा से शेयर करती हूँ। 50% अगर मिट्टी लेते हैं तो कम से कम 20% सैंड मिलाइए और 30% कंपोस्ट मिलाकर आप पौधे को लगा सकते हैं। तो ये दोनों ही पौधे मैं अलग अलग करके लगा दूँगी, लेकिन आज मैं ट्रीटमेंट बताऊँगी पौधे ताकि थोड़ा सा उनकी जो हेल्थ है वो अच्छा हो जाए और ये पौधे बिल्कुल नहीं मरेंगे। मैं इसको फिर से ट्रीटमेंट करके ठीक कर लूँगी। तो ये 2 ही पौधे मेरे साथ पास हो जाएंगे। और ये जो प्लांट है इसको जो चाहिए वो बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है और बहुत कम भी पानी नहीं देना है। नर्सरी वाले मिट्टी जो होते हैं वो थोड़ा सा टाइट मिट्टी बन जाते हैं अगर पानी कम देते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं तो वो मिट्टी भी बहुत ज़्यादा सौगी जैसे चिपचिपी मिट्टी बन जाती है, उससे भी प्लांट पे नुकसान होती है। इसके लिए पानी देते टाइम आपको सावधानी रखनी है। और जब भी आपको रिपोर्ट करना है, रिपोर्टिंग पर भी मैंने वीडियो शेयर कर दिया है, आप मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी कैसे रिपोर्ट करनी है। और रिपोर्टिंग का सही तरीका मैंने आपसे शेयर भी किया है। इनमें जो नेट पॉट लगे हुए होते हैं इनको कभी भी नहीं खोलना है, इनको मिट्टी को भिगा कर रखना है कम से कम 10 मिनट तक फंजीसाइड के पानी में। और ये वीडियो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने चीज़ डाला है ये पौधे के जो विकास है उसको अच्छे से अच्छा करेगा। पौधा अगर स्ट्रेस में है जिसमें कोई नए पत्ते नहीं हैं या पौधा जो है अच्छे से अपना ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, इसके वजह से ये जो पौधे स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं वो धीरे धीरे ठीक होगा। और इसके जो पत्ते हैं वो इसके जो शिराएं दिखाई दे रही हैं इसके लिए भी ये ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। और ये मैंने डाला है एप्सम सॉल्ट। तो आपको नर्सरी से लाने के बाद पौधे में एप्सम सॉल्ट देना ज़रूरी है ताकि ये जो पौधे हैं वो स्ट्रेस से बचे रहें। नए जगह पर पौधे को भी स्ट्रेस होती है जैसे हमें होती है, और इसके लिए पौधे में एप्सम सॉल्ट देना ज़रूरी है। एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट। साथ ही पौधे में जो नए ग्रोथ आ रहे हैं ये बहुत अच्छे से हो जाए और जल्दी से हो जाए, इसके लिए एप्सम सॉल्ट ज़रूरी है। दूसरा है पौधे के जो पत्ते हैं उनके शेप ठीक नहीं है, पत्ते शाइनी नहीं है, पत्ते के जो कलर है वो डार्क ग्रीन कलर के नहीं है। पौधे में एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम की कमी है या आयरन की कमी है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और पौधे में नए ग्रोथ नहीं है, इसका मतलब है पौधे में नाइट्रोजन की भी कमी है। तो नर्सरी की जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है और इसमें क्या होता है जड़ें चल नहीं पाती, इसके वजह से वो अपना जो नया ग्रोथ है वो नहीं ले पाती, वो जो न्यूट्रिशन है उसकी कमी होने लगती है। तो अभी आप देख सकते हैं प्लांट में कीड़े भी लगे हैं और इसकी भी आपको ध्यान रखनी है। अभी प्लांट को थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा ताकि कीड़े मकोड़े ना लगे और पौधा जो है स्ट्रेस से निकल आए। तो इसके लिए मैंने मैग्नीशियम सल्फेट दिया है ताकि पौधे की ग्रोथ अच्छी हो, पौधे के जो पत्ते हैं वो शाइनी बने, पौधे में कीड़े मकोड़े कम लगेंगे। अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट डालते हैं तो कम से कम महीने में एक बार आपको ये काम ज़रूर से करना होगा। और अगर आप नर्सरी से लाए हुए कोई भी प्लांट है इसको रिपोर्टिंग भी कर दिया है तो इसमें भी आपको एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट ज़रूर देना होगा। तो 1 लीटर पानी में आप कम से कम ½ टीस्पून एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम डाल के अच्छे से आपको मिट्टी में भी डालना है और प्लांट के ऊपर स्प्रे भी करना है।
तो मैंने यहाँ पे मिट्टी में डाल दिया है ½ टीस्पून, और यहाँ पे 2 पौधे लगे हैं तो दोनों को ही चाहिए। और यहाँ पे जो इसके जो स्टेम्स है, वो एक स्टेम्स जो इसके पत्ते बिल्कुल खाली हो चुके हैं, वो सूखने लगा है, तो इसको थोड़ा सा कट कर देनी है। और कटे हुए जगह पे आपको फंजीसाइड ज़रूर से लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास फंजीसाइड नहीं है तो आप हल्दी पाउडर लगा सकते हैं, तो इससे यहाँ पे जो फंगस है, फंगस की इशू नहीं आएगी। और यहाँ पे जो नए ग्रोथ है उसको लाने के लिए पौधे की अलग से ट्रीटमेंट करनी है। जहाँ पे ये पौधा लगा है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं और बहुत ज़्यादा छाँव भी नहीं, सेमी शेड पे आपको रखना है। यानी नर्सरी से लाए हुए प्लांट को आपको सेमी शेड में रखना होगा। और मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई कर दीजिए ताकि इसके जो जड़ें हैं उनमें थोड़ी सी हवा लगे और जो मिट्टी है थोड़ा सा ढीला बन जाए। और पानी भी मैंने आपसे बताया है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है और बहुत ज़्यादा इसको ड्राई भी नहीं करना है। तो इसके लिए मैं इसके हल्के हल्के गुड़ाई कर रही हूँ ताकि इसके जो जड़ें हैं ये थोड़ा सा अच्छे से ऑक्सीजन ले पाए। और प्लांट की जो रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग कम से कम 1 वीक बाद आप कर सकते हैं। कोई भी नर्सरी से अगर पौधा लाते हैं तो उसको 1 वीक बाद आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अभी बरसात का टाइम है तो बहुत अच्छा टाइम है, इस टाइम अगर रिपोर्टिंग करते हैं तो पौधा जो है बहुत अच्छे से नई मिट्टी में सेट हो जाती है। तो पौधा बीमार है तो इसलिए मैंने पौधे की ट्रीटमेंट करना पहले ज़रूरी समझा। यहाँ पे मैं जो दे रही हूँ ये है खाद, और ये खाद बहुत ही अच्छे से डिकम्पोज़ हुआ है। मैंने पहले से ही इसको अच्छे से डिकम्पोज़ करके रखा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आती है बार बार, अगर खाद पुरानी ना हो, अच्छे से जो डिकम्पोज़ हुआ खाद ना हो तो ये पौधे में फंगस की इशू क्रिएट कर देती है। तो यहाँ पे मैंने कंपोस्ट डाला है और बहुत ही जल्दी जो उसके जो पत्ते हैं वो शाइनी बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेगा प्लांट। और नए जो ग्रोथ आ रहे हैं इनमें भी अच्छे से ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। मैं आपसे फिर से ये प्लांट शेयर करूँगी। और इसको रिपोर्टिंग कम से कम आप 10 दिन बाद कीजिए। कोई भी प्लांट अगर नर्सरी से लाते हैं और रिपोर्ट करने के बाद भी प्लांट को कम से कम 1 वीक तक आप शेड में कर दीजिए। इसके बाद इसको धीरे धीरे धूप दिखाइए, यानी पहले दिन थोड़ा थोड़ा धूप में रखना है, इसके बाद धीरे धीरे इसको धूप की मात्रा बढ़ानी है। और बहुत ज़्यादा बारिश में भी नहीं रखना है, नहीं तो इनमें फंगस लग सकती है। तो नर्सरी से लाया हुआ कोई भी गुड़हल का पौधा हो, इसमें ½ टीस्पून फंजीसाइड आपको 1 लीटर पानी में घोल के उसके मिट्टी में भी डालना है और प्लांट के ऊपर भी स्प्रे करना है। और जहाँ पे मैंने कट लगाई है वहाँ पे भी आपको फंजीसाइड ज़रूर से लगाना है, नहीं तो हल्दी पाउडर लगाइए। यहाँ पे मैं और एक चमत्कारी खाद बताऊँगी, और ये जो खाद है प्लांट पे आयरन की कमी को तो पूरा करेगा ही, साथ में इसमें न्यूट्रिशन का भंडार है। ये जो छिलके आप देख रहे हैं ये अनार के छिलके हैं। इनमें कितना ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है आपको पता ही है, और इसके जो छिलके हैं इनमें भी भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है और ये आयरन का भंडार है। तो किसी भी पौधे में आयरन की कमी हो रही है, उस पौधे के जो पत्ते हैं, पत्ते में नसें दिखाई दे रही हैं, यानी पत्ते में शिराएं दिखाई दे रही हैं, पत्ते का कलर लाइट ग्रीन कलर का हो चुका है, इस तरह के प्रॉब्लम अभी बहुत ज़्यादा दिखने को मिलेंगे। और इसके लिए आप ये अनार का जो खाद है आप ज़रूर से इस्तेमाल कीजिए अपने पौधे में, और हर एक पौधे में डाल सकते हैं। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसमें भरपूर मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है, तो हर एक प्रकार की पोषण एक ही खाद से मिल जाएगी और पौधे में बहुत बढ़िया से आप फ्लावरिंग भी ले पाएंगे। और इस तरह की चीज़ जो है, अगर मैं यहाँ पे ½ लीटर खाद बनाई है तो ½ लीटर खाद को आपको कम से कम आपको 2 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर पौधे में डालना है। जब भी डालना है, मिट्टी थोड़ी सी सूख जाए तभी डालना है। तो ये मेरा एक्जोरा का पौधा है और इसमें मैं डालूँगी। ये जो एक्जोरा का पौधा है ये साल भर अच्छी फ्लावरिंग करता है और इसके लिए इसको न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इसमें 10 दिन के गैप में अच्छे से खाद डालती हूँ, और अभी इसका बहुत ही बढ़िया से ग्रोथ का और फ्लावरिंग का भी टाइम है, तो इसलिए न्यूट्रिशन मैं 10 दिन के गैप में दे रही हूँ। और एक्जोरा के पौधे के प्लांट के केयर और फर्टिलाइज़र के ऊपर भी मेरे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो कोई भी आपका गुड़हल का पौधा हो जिसमें नसें दिखाई दे रही हैं पत्तों में, तो उस पौधे में आपको ज़रूर से ये खाद देनी है। इसमें आप कम से कम 15 दिन के गैप में डालेंगे। आपके पौधे में जो आयरन की कमी है या फ्लावरिंग की कमी है, पौधे में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो कोई भी प्रकार की कमी जो है वो पूरा हो जाएगा और पौधा अच्छे से इस तरह लशकिन पत्ती निकालेगा, फ्लावरिंग भी करेगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कॉमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।